तो क्या हुआ कि हनुमान जी और सारा दल उसमें जो है विजय के उपरांत अयोध्या पहुंच गए। तो चूंकि हनुमान जी ने तो निश्चय किया था कि मैं अपने जो मेरे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनके चरणों में ही रहना है, मुझे आगे का जीवन वहीं बिताना है, उनके साथ ही रहना है। अब चूंकि शिव के एकादश अवतार हैं और विशिष्ट शक्तियों से परिपूर्ण हैं, तो कल्पना मात्र को ही साकार करने की क्षमता रखते हैं। कुछ भी बात बोलने की बात बाद में आती थी, कुछ सोचे तो भी काम हो जाए। अब वहां राम दरबार लगा है, सब लोग बैठे हैं। अब भगवान श्री राम के मन में कोई विचार आता है, हनुमान जी पूरा करके तुरंत सामने प्रस्तुत कर देते हैं उसको। अब बड़ा बहुत समय तक चलता रहा। अब जरा सा वो सोचे, बोले, वो एक क्षण भर में पूरा करके वहां वापस रख दें। अब बाकी जो तीनों भाई हैं वो भी देखें, जानकी माता भी देखती रहें। तो अब जैसे हमारे जो जब मनुष्य योनि में होते हैं तो लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ये हमारे स्वाभाविक, हिंसा है, ये हमारे स्वाभाविक गुण होते हैं जो हमारे जीवन जन्म के साथ में प्राप्त होते हैं। और मनुष्य योनि में कोई भी व्यक्ति इनसे परे नहीं हो पाता, इनके कहीं ना कहीं शिकार हो ही जाता है। तो मंत्रणा ये हुई, शत्रुघ्न को ज्यादा परेशानी होती थी, शत्रुघ्न रहा भी कम समय साथ में। लक्ष्मण ने तो पौरुष देखा हनुमान जी का, और लक्ष्मण के तो जीवन को बचाने वाले भी थे, तो लक्ष्मण विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न और भरत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि ये कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या क्या करते रहते एक एक मिनट में। तो बात ये हुई, गुप्त मंत्रणा ये हुई कि कल सरयू में जब हनुमान जी सवेरे स्नान करने जाएंगे तो सबने मिलकर एक योजना बनाई कि काम की एक सूची बना ली कि ये सब काम करते हैं ना, हम काम बांट लेते हैं कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। पूरी काम की एक सूची बनाई और माता सीता को भी साथ में मिला लिया, उनकी स्वीकृति लगा ली और जाकर के श्री राम जी के पास पहुंच गए। वो स्नान करने गए हनुमान जी सरयू में। उनसे कहते हैं कि हमने काम की सब सूची बना ली और हमारे काम बांट दिए गए हैं सबके, ये भरत करेगा, शत्रुघ्न करेगा, लक्ष्मण करेगा, ये करेगा। हनुमान जी की कोई ड्यूटी किसी काम में भी नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि इनको पूछना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रभु राम ने कहा ठीक है, जैसा आप सबका मन कर रहा है तो ठीक है, जैसा जो एक भाव होता है गुरुओं का और बड़े लोगों का घर में, उन्होंने कहा जैसा आप सबको इसमें शांति और प्रेम बना रहे ऐसे ही ठीक है। तो हनुमान जी स्नान करने के बाद वहां पहुंचे और पहुंच करके दरवाजे पर रोक दिया उनको शत्रुघ्न ने। बोले कहाँ घुस रहे हो आप? बोले नहीं, मुझे भगवान जी के पास जाना है, अपने जो मेरे श्री राम बैठे हैं। बोले नहीं, आप वहां नहीं जा सकते, आपकी ड्यूटी में लिखा ही नहीं है कुछ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपका कोई ड्यूटी अभी है नहीं, आप बाहर ही कहीं विश्राम करें। तो बोले एक बार श्री राम जी से पूछ लिया आपने? बोले हाँ, प्रभु की स्वीकृति इसमें मिल चुकी है। तो बोले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो पहुंचते हैं सारे सारे लोग वहां पहुंचकर। तो कहते सबके कामों का बंटवारा हो गया, तो कोई काम अब मैं क्या करूं? तो वो बोले कि हनुमान जी से पूछते हैं कि भाई इनको कोई काम क्या दें? तो श्री राम उनसे कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या काम? बोले जो कोई काम किसी के पास भी ना हो वो काम मैं कर दिया करूंगा। लेकिन जब सूची देखते हैं तो कोई काम उन्होंने छोड़ा ही नहीं था, सारे ही काम निर्धारित कर लिए थे। अब हुआ क्या कि अब वहां वो उन्होंने कहा कि श्री राम जी इसकी अनुमति दे तो मैं इस पे अपनी ड्यूटी पे लगूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब जो काम कोई नहीं करेगा तुम कर लेना। तो वो तुरंत पलोथी मार के वहीं चरणों में बैठ गए राम जी के। उन्होंने कहा आप यहाँ से उठो? बोले नहीं, मैं उठ नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम है चुटकी बजाना। जैसे ही भगवान श्री राम को उबासी आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा, मेरी ड्यूटी ये है। और उसमें टेक्निकल एक समस्या ये है कि उबासी का तो पता नहीं कब आ जाए, जमाई का क्या पता कब आ जाए, तो इसलिए ड्यूटी उनकी 24 घंटे, मतलब वहीं बैठ गए चरणों में। अब उस बात से और लोगों को बड़ी परेशानी हुई। बोले तो काम उन्होंने और कठिन ले लिया, और चूंकि तथास्तु बोल चुके थे, तथास्तु कह चुके थे, तो उस बात को वापस भी नहीं किया जा सकता था। तो अब वहां तो उन्होंने द्वार पे जो सेविका खड़ी थी उसने रोक दिया कि शयन कक्ष में गए हैं भगवान श्री राम, आपकी तो वहां आप नहीं जा सकते, आपको बाहर रहने के लिए कहा गया। तो वो मुंडेर पे जाकर के ऊपर बैठ जाते कंगोरे के पास, और वो बैठ करके चुटकी बजाने लगते हैं। तो वो कहते मुझे तो पता नहीं वो कब उबासी लेंगे कब नहीं लेंगे, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। अब चुटकी बजानी जब शुरू करते हैं हनुमान, तो भगवान श्री राम मुंह खुला का खुला रह जाता है उनका अंदर, और मुंह खुला हुआ है। तो सारे लोग परेशान हो गए कि इनका मुंह ये बंद कैसे करें। सबने बहुत कोशिश की, वो चुटकी निरंतर बजा रहे हैं और जय श्री राम जय जय श्री राम का गुणगान करे जा रहे हैं। जो प्रतिमा, जो उनका एक रूप आप देखते होंगे बहुत जगह की, जय जय श्री राम और चुटकी की मुद्रा में बैठे हैं, वो वहीं से लिया गया है, उसी प्रतीक कथा से आया। तो वहां गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है, सारी कथा कहानी उन्हें बताते, वो समझ जाते हैं कि ईर्ष्या और मत्सर के कारण ये सब हुआ है, कि सब अपना अपना महत्व चाहते हैं, तो इसलिए इनको ये कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी नीचे आए, तो उन्होंने कहा भाई ये काम बंद करो, तुमने क्या कर दिया, इनकी हालत देखो, मुंह खुला ही हुआ है इतनी देर से, बंद कब करेंगे? बोले मुझे तो आपने बाहर बैठा रखा, मुझे क्या पता कि कब बंद करना है। तो कहते हैं ऐसा है, जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा संशोधन मत करो। ये हनुमान जी हैं, इन पे पार पाना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ना कुछ तिगड़ा में से निकाल लेंगे। तो भाई आप जहां भी काम कर रहे हो ना, वहां के उस कार्य क्षेत्र के हनुमान बनो,
कि काम तो करो लेकिन पूरी प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से, और कुछ ऐसी भी यूएसपी अपनी पैदा करो कि आपका काम आपके बिना ना हो सके और बाकी लोगों को भी काम बांटा जा सके, तो अच्छे से सारे काम चल जाते हैं। क्योंकि गुरु का आदेश था तो सबने माना, और वो उस तरह से फिर एक चीज हो गई। तो वो चुटकी सेवा के नाम से एक ये दृष्टांत हमारे भारतीय वाङ्मय में आता है, तो ये उस तरह से लोकप्रिय है। तो ये भी होता है बहुत जगह। तो ये हमारे मानवीय जो स्वभाव हैं, उनके प्रति हमारा सदा क्षयता का भाव होना चाहिए। थोड़ा सा सुधार का भाव हो, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बैर के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आदमी अब जीवन में बहुत बार बदलता चला जाता है। जो कभी वाल्मीकि डाकू था, वो कालांतर में बहुत बड़ा ऋषि भी हो जाता है, और ऐसा ऋषि कि पूरे भारतवर्ष में, जब भारतवर्ष की बात करते हैं तो ये सारा थाईलैंड, श्रीलंका और ये इंडोनेशिया, जकार्ता, योगकर्ता, बर्मा, आपका ये जो भी हमारे और आस नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो खैर मतलब ही ये सब अपने हिस्से थे, और इधर ये आपका अफगानिस्तान, सब भारत के हिस्से हैं। इतने आश्रमों में सिर्फ एक आश्रम माता सीता को ऐसा प्रतीत होता है जहां वो बहुत मान सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ रह सकती हैं, और उसी ऋषि वाल्मीकि का आश्रम उन्होंने चुना, जो दुर्दांत डाकू था एक समय। तो बहुत बार हमारे मनोयोग, हमारे जीवन के परिवर्तन आते हैं, समय काल बदलता है, हमारी दशाएं बदलती हैं, दिशाएं बदलती हैं, हमारे कालखंड बदलते हैं, तो हमें, लेकिन हम अगर पूर्वाग्रह से भरे होंगे तो हम हमेशा उसी एंगल पर, उसी चौराहे पर खड़े होकर बात करते हैं जिस चौराहे पर हमने पहला परिचय पाया था। लेकिन व्यक्ति भी बार बार बदलता है, जैसे जीवन बदलता है। जैसे एक नदी में हम दोबारा स्नान नहीं कर सकते। हमें लगता है कि गंगा स्नान, हम उसी वहीं हरिद्वार आप कभी दोबारा नहीं जाते, आप काशी दोबारा नहीं जाते हैं, आप उज्जैन दोबारा नहीं जाते हैं। वो नदी तो वही होती है, लेकिन गंगा का जो धार है वो बदल चुकी होती है। जिस गंगा में जैसे ही धार पे चरण रखा, पैर रखा, वो धार तो बह गई, वो तो चली गई गंगा सागर की तरफ। तो वो तो दूसरी धारा है, तो दूसरी गंगा है जिसमें अब आप नहा रहे हैं, तो उसी गंगा में कभी स्नान नहीं होता। ऐसे ही उन्हीं व्यक्तियों से बार बार आप कभी भी नहीं मिलते हैं। व्यक्ति निरंतर बदलते हैं, और उनके जीवन की परिस्थितियां, स्थितियां, गतियां, ये सब धीरे धीरे बदलती हैं। भज रे चित संत